ओके। सो आज का हमारा पेज नंबर 89 है जी। 80 पेज पढ़ेंगे 89। सो उस पर पहला जो है जुमला, ये कार बहुत साफ सुथरी है। हादिसियारा मतलब ये कार पता है सबको। मर्रा बहुत ज्यादा के लिए यूज करते हैं। नजीफ है, हादिसियारा मर्रा नजीफ है, ये कार बहुत साफ सुथरी है। सफाई, ठीक है, ये जो हो गया साफ सुथरी हो गया। मर्रा नजीफा, मुरत्तिबा नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आप को सेट नहीं कर सकती, उसके लिए हम ऐसे ही कहेंगे नजीफा बस ओनली। मुरत्तिबा वो जो है उनके लिए करते हैं, चीजों के लिए जो अपने आप को खुद से सेट कर सकते हैं, खुद से ड्रेसिंग करते हैं, मतलब वो और चीज है। सो कार के लिए सुथरी कहने के लिए, साफ सुथरी कहने के लिए ओनली नजीफा का ही लफ्ज यूज होगा किसी भी चीज के लिए। सो हादी सियारा मर्रा नजीफा, ऐसे नहीं कहना हादी सियारा मर्रा नजीफा मुरत्तिबा, नहीं कहना, ठीक है। सो नजाफा यहाँ पे लफ्ज है जी, सफाई के लिए कहते हैं नजाफा। आप कह भी सकते हैं सवी नजाफा जोर सफली, तय खाने की सफाई कर दो। यहाँ पे तय खाना बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आपको पता होना चाहिए क्या कहते हैं जो बेसमेंट फ्लोर होता है। हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते थे सवी नजाफा है ना, यहाँ से साफ कर दो, या सवी नजाफा गुरफा, कमरे की सफाई कर दो। सबको पता है इन लफ्जों का, तो नए लफ्ज यूज करते हैं। जैसे दौर सफली, दौर सफली यानी जो होता है तय खाने को कहते हैं। सवी मतलब करो, सवी डू को करने को लिए किसी को लिए आप कहते हो नजाफा, सफाई। ओके, सवी नजाफा जोर, जोर सफली। सो जो होता है तहखाने की सफाई करो। सफाई करने वाला कारकुन जो होता है, जिसको क्लीनर कहते हैं, जो क्लीनिंग करते हैं, आमल नजाफा, आमल नजाफा, ठीक है। आमल लेबर को कहते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, लेबर। लेबर को अरबिक में आमल कहा जाता है, आमल, आमल। ओके, नजाफा यानी सफाई वाला। अपने कमरे की सफाई रखो। हफ्ज, हफ्ज मतलब कीप, या जैसे अपने जहन में रखो। ओके, लिटरली हफ्ज अला, हफ्ज अलई, हफ्ज अलई, हफ्ज अलई, उसको क्लीन करो, रखो। नजाफा गुरफतिक, हफ्ज अलई नजाफा गुरफतिक, अपने कमरे की सफाई रखो। गुरफतिक तुम्हारा कमरा, हफ्ज अलई यानी रखो, अपने माइंड में रखो। लिटरली अगर इसका लफ्जी मतलब निकालेंगे तो और है, लेकिन यहाँ पे इस जुमले को बोलने के लिए हफ्ज अलई नज़ाफ़त गुरफा, हफ्ज अलई फिल मुख्क, ये चीज़ को अपने माइंड में रखो। कीप इन योर माइंड, मुख कहते हैं दिमाग को। सो हफ्ज अलई नज़ाफ़ा गुरफतिक, अपने कमरे की सफाई रखो, आपने याद रखना है ऐसे ही। साफ करो, नज़्फ़, नज़्फ़, ओके, क्लीन अप। जैसे नज़्फ़ गल्बक, आप यहाँ पे जो है सवी नज़ाफ़ा की जगह पे नज़्फ़ का भी यूज कर सकते हैं, फिर सवी बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, नज़्फ़ दौर सफली, ये भी आप यूज कर सकते हैं। नज़्फ़ डायरेक्ट ही अमर में आता है, नज़्फ़ यानी अमर में है, तो सवी डू यानी थोड़ा सा उसमें, लेकिन नज़्फ़ अमर में है। सो यहाँ पे नज़्फ़ का लफ्ज़ भी यूज कर सकते हैं। जो है नज़्फ़ यानी साफ करो। नज़्फ़ गल्बक, पीछे हमने गल्बी पढ़ा है, मेरा दिल। सो गल्बक मतलब होता है तुम्हारा दिल, अपना दिल साफ करो। ओके, या आप कहते हैं अव्वल शै नज़्फ़ गल्बक, सबसे पहले अपना दिल साफ करो। सो यहाँ पे हो गया नज़्फ़ अलबेत, घर साफ करो। यहाँ पे किसी के घर की बात नहीं करे, आपने यहाँ पे ऐड करना है जी मेरा घर साफ करो और अपना घर भी साफ करो, क्योंकि भी हमने पीछे पढ़ा है, उसको आपने थोड़े से इन फिक्रों को लेंथी किया करें, खुद से थोड़ा सा इनको एक्सटेंड किया करें। सो यहाँ पे हम बात करें नज़्फ़ अलबेत, ठीक है, घर साफ करो। आपने कल इसमें ऐड करने हैं लफ्ज नज़्फ़, मतलब घर, आपने कहना है मेरा घर साफ करो और अपना घर भी साफ करो।
ओके, और आपने इसमें बताना है कि तुम लोगों का, ज्यादा लोगों को कह रहे हो, तुम लोग अपना घर साफ करो। और आपने इसमें ऐड करना है हमारा घर साफ करो। ये चीजें आप अपने पास बेशक लिख लें या वीडियो के अंदर आप सुन लीजिएगा, ये आपने इसमें ऐड करना है खुद से। सो नज़्फ़, आपने ऐसा करना है कि ये जो लफ्ज मैं बता रहा हूँ आप वीडियो सुन के आपने व्हाट्सअप कर देना है। ओके, आपने मुझे व्हाट्सअप बोल के वॉइस मैसेज मुझे करना है, वॉइस में भेजना है इसको कैसे कहते हैं। अपना घर साफ करो और नहीं, पहले कहना मेरा घर साफ करो और अपना भी घर साफ करो। उसके बाद आपने कहना है तुम लोग अपना घर साफ करो और हमारा घर भी साफ करो, या और हमारा घर साफ करो। इस तरह से आपने कहना है। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन है, क्या सवाल है, तो आपने व्हाट्सएप पे जाके फिर पूछ लेना है। सो नज़्फ़िल बैत यानी घर साफ करो। नज़्फ़ अल दुलाब, दुलाब कहते हैं कबर्ड को, अलमारी को, अलमारी साफ करो। नज़्फ़ अल दुलाब, दुलाब अलमारी को कहते हैं। मैंने साफ कर दिया। नज़्फ़त, नज़्फ़त अना, नज़्फ़त यानी ता यूज किया पास्ट में, हम कर चुके। सो नज़्फ़त, आई क्लीन्ड, आई क्लीन्ड। ओके, नज़्फ़त अना या अना नज़्फ़त। अना जरूरी नहीं बाद में लगाना है, पहले भी लगा सकते हैं, पहले भी बोल सकते हैं अना नज़्फ़त। ओके, या नज़्फ़त, नज़्फ़त आप क्वेश्चन मार्क के साथ सिर्फ अंत नज़्फ़त आप अंता के साथ भी यूज कर सकते हैं। अंत नज़्फ़त तुम साफ कर चुके, तुमने साफ कर दी, तो इस सेंस में भी आप ये पूछ सकते हो। ओके जी, हाँ, दैट्स ऑल।